इन दिनों इस बात की बहुत कन्फ्यूज़न है कि राखी 11 अगस्त को है या 12 अगस्त को। 11 अगस्त को बताते हैं कि भद्रा है। तो ये भद्रा क्या होती है और इसमें कोई शुभ काम क्यों नहीं करते? राखी का सही दिन और मुहूर्त क्या है? जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं वेदिका। मैं पूनम, आपका स्वागत है आशुतोष वैदिक एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, इस बार का रक्षाबंधन पर्व 11 अगस्त को मनाया जाए या 12 अगस्त को मनाया जाए, इस बारे में काफी कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कीजिए और हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है वेदिका जी और पूनम जी आपने। सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि भारतीय ज्योतिष का जो मूल आधार है वह है चंद्रमा और सूर्य। तो मैं आप सभी से इस रक्षाबंधन के पर्व को सामने रखकर इस कंफ्यूजन को, जो संशय आप लोगों के भीतर है, तो मैं उसको दूर कर रहा हूं कि पूर्णिमा के दिन ही यह त्योहार मनाया जाता है। इस बार क्योंकि श्रावण की पूर्णिमा को भद्रा है, तो कई लोगों के मन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है, संशय है कि हम 11 अगस्त को मनाएं या 12 अगस्त को। आचार्य जी, हमें ये बताइए कि भद्रा क्या होती है और भद्रा काल में रक्षा बंधन का त्योहार क्यों नहीं मनाया? भद्रा का अर्थ होता है विष्टिकरण। अब इस काल में क्यों कोई भी शुभ कार्य शुभ नहीं माने गए, क्या कारण है? तो इसको अगर मैं पौराणिक दृष्टि से अगर मानूं, तो हमारे पुराणों में कहा गया है कि सूर्य की पुत्री और शनि की बहन है। यह पौराणिक। अब अगर मैं इसको वैज्ञानिक दृष्टि से सोचूं कि मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि भारत का प्रत्येक त्योहार, भारतीय संस्कृति का प्रत्येक त्योहार जो है चंद्रमा और सूर्य को आधार मानकर निर्धारित किए गए हैं। तो भद्रा का अर्थ ये हुआ, जिस समय चंद्रमा का पृथ्वी पर पूर्ण प्रभाव नहीं होता है, वही भद्रा है। क्योंकि चंद्रमा एक स्वस्फूर्त पिंड नहीं है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित हो रहा है और वह सूर्य से प्रकाशित होने के बावजूद चंद्रमा अपना पूर्ण प्रकाश पृथ्वी पर जब नहीं रख पाता है या पृथ्वी को नहीं दे पाता है, तो वही एक जो आंशिक प्रभाव है चंद्रमा का पृथ्वी वासियों पर, जब जब भी आंशिक प्रभाव पड़ता है, तो वही एक भद्रा कहलाती है। इसको मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि मेरी गाड़ी में 8 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता है और आज अभी मेरी गाड़ी में केवल 4 लीटर पेट्रोल ही है, तो मैं 4 लीटर पेट्रोल की क्षमता जितनी गाड़ी की है मैं वहीं तक जा पाऊंगा, मैं मेरे डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाऊंगा। यही चंद्रमा का यहाँ पर पृथ्वी पर प्रभाव न हो पाना, अर्थात वो पूर्ण रश्मियां जिसकी की आवश्यकता इस पृथ्वी पर है, वो न हो पाना ही यही एक भद्रा है। तो उस स्थिति को सामने रखते हुए हमारे ऋषि महर्षि ने कहा है कि जब चंद्रमा की पूर्ण रश्मियां पृथ्वी पर न हो, तब उस स्थिति में कोई भी शुभ कार्य, क्योंकि चंद्रमा मस्तिष्क है, चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपकी मन स्थिति है, और वो जब पूर्ण रश्मि अगर पृथ्वी पर नहीं कर पाता है, तब उस काल में अगर आप कोई भी कार्य करते हो तो वह आपके चित्त को संशयात्मक स्थिति में ले जाता है, तो आप उस समय कार्य न करें। यही भद्रा है। आचार्य जी, भद्रा 11 को है, तो रक्षाबंधन 11 को मनाएं या 12 को मनाएं? मैं अब आपको इस विषय में थोड़ा और विस्तार से बता देता हूँ कि 11 तारीख को 10:38 से पूर्णिमा का प्रारंभ हो रहा है।
जो 12 तारीख को सुबह 7:05 तक पूर्णिमा का काल रहेगा। 11 तारीख के दिन उदय व्यापिनी अर्थात सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि रहेगी, जो कि 10:35 तक रहेगी। तो मैं व्यक्तिगत रूप से 11 तारीख की रक्षा बंधन मनाने के पक्ष में नहीं, क्योंकि 12 तारीख के दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा का बल चंद्रमा को मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि 12 तारीख के दिन ही रक्षाबंधन मनाई जाए, क्योंकि मूल बात क्या है कि चंद्रमा को सूर्योदय के समय जो बल मिला है, चतुर्दशी के दिन चंद्रमा को 168 डिग्री तक का ही बल है, वह पूर्णिमा नहीं कही जा सकती है। और भारत के सभी त्योहार पूर्णिमा या कोई भी तिथि हुई, चाहे कार्तिक मास की अमावस्या हुई, दीपावली हुई, चाहे फाल्गुन मास की पूर्णिमा हुई, होली हुई, लेकिन जितने भी, चाहे माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तो बसंत पंचमी हुई, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि हुई, तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, तिथि इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो 11 तारीख के दिन सुबह चतुर्दशी का बल चंद्रमा को मिल रहा है। तो मैं किसी भी तरह से व्यक्तिगत रूप से और अपने 32 सालों के अनुभव से कह सकता हूं कि 11 तारीख के दिन आपको रक्षाबंधन नहीं मनानी है। और 12 तारीख के दिन सुबह पूर्णिमा का बल चंद्रमा को मिल रहा है, तो आप 7:05 पूर्व आप ये कर सकते हैं। यद्यपि 7:05 के बाद भी अगर आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं तो कोई शास्त्रीय विरोध नहीं है इसमें, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा 12 तारीख एक ही बात, 12 तारीख को सूर्योदय से लेकर 7:05 तक आप रक्षाबंधन का पर्व, आप एक बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती है, किसी भी तरह का कोई संशय नहीं रखे आप। आचार्य जी, 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने का उचित समय कौन सा रहेगा? सूर्योदय से लेकर 3 घंटे तक। यद्यपि 7:05 तक पूर्णिमा का त्योहार रहेगा, किंतु जैसा मैंने आपको कहा है कि अगर उदय काल में जो तिथि है वह तिथि ही व्यवहारिक दृष्टिकोण से पूरे दिन मानी जाती है, तो क्योंकि उस दिन शुक्रवार है, सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक शुक्र की होरा, जो कि मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है, उसके बाद बुध की, उसके बाद चंद्र की होरा, जो लाभ और अमृत की होरा रहेगी। तो सूर्योदय से लेकर 3 घंटे तक और 11:58 से 12:53 तक अभिजीत काल में, वह भी एक श्रेष्ठ समय है। और फिर 1 बजे से लेकर 3:28 तक पुनः लाभ एवं अमृत की होरा रहेगी। तो उस समय भी यह पर्व बहुत अच्छे से आप मना सकते हैं बिना किसी संशय के। आचार्य जी, रक्षाबंधन त्योहार से लेकर जो हमारे मन में संशय थे, वो सभी संशय आपने दूर करे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।